अक्सर जब भी रुपए पैसों का जिक्र होता है तो एक नाम मुंह से निकल ही जाता है, धन्ना सेठ। आज इसी धन्ना सेठ की कहानी के बारे में आज सबके सामने चर्चा करूंगी। आशा करती हूं आप इसे जरूर पसंद करेंगे। धन्ना सेठ। धन्ना जाट एक उच्च कोटि के कृष्ण भक्त और कवि हुए। इन्हें धन्ना भगत और धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता है। इनकी भक्ति का प्रताप ऐसा था कि स्वयं भगवान कृष्ण इनकी गायें चराने आते थे और इनके साथ भोजन पाते थे। इनके गांव धुआंकला में सिख समुदाय के लोगों ने धन्ना जी के नाम से एक भव्य गुरुद्वारे का निर्माण भी करवाया है। धन्ना जी के द्वारा गाए हुए कई पदों को गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबाणी में स्थान दिया गया है। धन्ना सेठ का जन्म राजस्थान के एक जाट परिवार में 20 अप्रैल 1415 को हुआ था, जिनके पिता खास तौर से खेती और माता गौ पालन करती थी। कहानी की शुरुआत उस वक्त से होती है जब एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर ठहरे। पंडित त्रिलोचन शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। वे बड़े भाव से शालिग्राम शिला की सेवा करते, फूल अर्पित करते और उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते। बालक धन्ना पंडित जी को ये सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बहुत पसंद आई। कुछ दिन बाद जब पंडित जी उनके घर से जाने लगे तो धन्ना पंडित जी से शालिग्राम पत्थर लेने की जिद करने लगा और कहने लगा कि मुझे भी ठाकुर जी चाहिए। लेकिन पंडित जी ऐसे ठाकुर जी कैसे दे देते। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। आखिर में यही हुआ कि ये तो छोटा सा बच्चा है, इसे क्या ही पता चलेगा कि आम पत्थर और शालिग्राम पत्थर में क्या अंतर होता है। और अगले दिन जब वो नहाने के लिए नदी पर गए तो वहां से एक काला पत्थर ले आए और धन्ना जी से बोले कि मैं 2 ठाकुर जी लाया हूँ, एक बड़े वाले और दूसरा छोटे वाले, आपको कौन सा चाहिए। तब उन्होंने बड़ा वाला ठाकुर जी मांग लिया। वही पत्थर जो वो नहाते वक्त लेकर आए थे, उसे धन्ना जी को शालिग्राम ठाकुर जी बताकर दे दिया। ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत खुश हुए और अपने साथ ही गाय चराने खेतों में लेकर जाने लगे। धन्ना जी की माँ अक्सर उन्हें बाजरे की रोटी और गुड़ दिया करती थी। ऐसे में धन्ना जी ने ये निर्णय किया कि अब वो भी पंडित जी की ही तरह ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाना खाएंगे। उन्होंने जोर से आवाज लगाकर ठाकुर जी को भोग लगाया, लेकिन ठाकुर जी ने उनका भोग नहीं लिया। तभी धन्ना जी ने यह फैसला लिया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर उनका भोग नहीं लेते, वो भी खाना नहीं खाएंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वो रोटी गाय को खिला दी। 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। ना ठाकुर जी भोग लगाते और ना धन्ना जी भोजन ग्रहण करते। चौथे दिन धन्ना जी की माताजी फिर से रोटी लेकर आईं तो धन्ना जी खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाया। वे बोले, आप तो बड़े वाले ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग चढ़ाते होंगे, लेकिन मैं बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ। आपको मुझ पर दया नहीं आती? मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना चाहिए। इसलिए पहले आप खा लो, उसके बाद ही मैं खा सकूंगा। धन्ना जी की भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी को खाने लगे तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है, मैंने तो 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया।
2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाईं। भोग लगाकर खाना अब उनका रोज का नियम हो गया। धन्ना जी जब गाय चराने जाते तो भोजन खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेते हैं। तभी तक तुम अपने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता ही नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में सद्गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान हैं, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य जी की शरणागति ग्रहण की। उस समय धन्ना जी की आयु 15-16 वर्ष के आसपास थी। ठाकुर जी ने जब धन्ना सेठ को गले से लगाया, श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता। तो आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हो? गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी के आदेश पर धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते, धन्ना जी उन्हें अपने घर ले जाते और बड़े प्रेम की भावना से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन कराते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से कहा, देखो भाई, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, यदि महीने में एकाध बार कोई साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा भी कर दें और उन्हें भोजन भी करा दें, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हुई है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई साधु चला आता है और अपने साथ 1-2 को लेकर ही आता है। ये ठीक नहीं। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ भी नहीं कमाते, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं। इसलिए एक बात कान खोल कर सुनो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लेकर आए तो मैं उन्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। तुम्हें यदि साधु सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु सेवा करना। कुछ दिन बाद धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है, ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उगाए हों। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी सोचने लगे, ये सब उनको ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा ही नहीं होगा, इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। तब धन्ना जी ने स्वयं खेत पर जाकर देखा। वहां जाकर वे आश्चर्यचकित रह गए।
उन्होंने देखा जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई थी और ऐसी सुंदर फसल उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना सेठ जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिताजी और उनके अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा, तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिल गए। मैंने उन संतों को अपने खेत पर ठहराया और बीज वाला गेहूं बनिए को बेचकर संतों को भोजन करवाया। इसके बाद मैंने खेतों में रेत बो दी। रेत बोने के बाद ये फसल कैसे उग आई मुझे नहीं पता। धन्ना जी की ये बात सुनकर उनके पिताजी के भी आंसू निकल आए और वे बोले, मेरा धन्य भाग्य जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुमको नहीं रोकेंगे। खूब साधु बुलाओ, खूब संतों की सेवा करो। हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति करूँगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा करूँगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संत सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस फसल से उतने ही आकार की खेती से 50 गुना ज़्यादा गेहूं निकला। ये गेहूं इतना ज़्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची। गांव से सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्य करने लगे। एक बार ठाकुर जी ने खुद ही धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया था और फिर धन्ना जी पूरे गांव और साधु संतों को खाना खिला रहे थे और गरीबों में अनाज बांट रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनका भी भंडार समाप्त होने लगा। उस वक्त भी धन्ना जी ने इस बात का निर्णय लिया कि जब तक वो सक्षम हैं तब तक उनसे जो हो सकेगा वो करेंगे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ठाकुर जी खुद एक संत के रूप में उनके यहाँ आए और एक बीज दिया और बोले कि इस बीज को जाकर खेत में लगाओ और उससे जो भी मिलेगा उसे गांव वालों में बांट देना। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन गांव वाले उन्हें पागल कह रहे थे कि इस सूखे में आखिर कौन सी फसल होगी। मगर फसल जब हुई तो लोगों ने आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। खेतों में फसलें लहरा रही थीं। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। धन्ना जी के खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिख रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने को तो कुछ है नहीं, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दिया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा ये तुम्बा हीरे मोती जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बों की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बों में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उन संत की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। वे फिर से दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वो अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के कई गांवों में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांवों के लाखों लोग वर्षों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय भोजन किया करते थे। धन्ना सेठ ने अपने जीवन काल में कई मंदिर, बावड़ियाँ, तालाब और धर्मशालाएं भी बनवाई और हर तरह के साधु संतों और ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वे धन और मन दोनों के धनी थे। आज भी उनके ही नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की उपमा दी जाती है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।